अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ़ाइनल ईयर के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो इनको किस स्ट्रेटजी के साथ हम लेके जाएं और किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दें, किस सब्जेक्ट को हम कम टाइम दें। तो मैं ये वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ और ये वीडियो फाइनल ईयर स्टूडेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसमें मैं जस्ट सब्जेक्ट वाइज गाइड करूँगा। अगर डिटेल गाइडेंस चाहिए कि हर सब्जेक्ट में से टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, तो उसकी अलग वीडियो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, या इसके अलावा हमारी गाइडलाइंस ग्रुप है व्हाट्सएप के, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा फेसबुक का पेज है वहाँ पे भी हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके जो फाइनल ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फाइनल ईयर है उसमें जो 5 सब्जेक्ट के पूरी फिजियोथेरेपी इन्होंने यूएचएस ने एक ही साल में रखी हुई है, ठीक है। मीन आपकी एक सब्जेक्ट है पिछले ईयर्स में, लेकिन फाइनल ईयर में सारी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे फाइनल ईयर में ही, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह नहीं है, वो डिवीज़न है, थर्ड ईयर में भी होता है, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में। ये फाइनल ईयर में जो यूएचएस करवा रही है इसमें सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे करके उन्होंने रख दिए, ठीक है। चलें वो तो अलग बात है। अब आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 2, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 3, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। इनमें से जो 5 में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से आपके जस्ट एमसीक्यूज आने हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और सीपीआर के, ठीक है। और उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीधी रीडिंग करो, आपकी बुक में से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसर्च का। रिसर्च के लिए 2 बुक्स यूज़ होती हैं, एक रिहेबिलिटेशन रिसर्च वाली और एक मोहम्मद इब्राहिम साहब वाली, ठीक है। और इसमें आपने ये स्ट्रेटजी रखनी है कि जो इब्राहिम साहब वाली बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अच्छी तरह पढ़ लें। वहाँ से कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो स्टूडेंट को जल्दी समझ आ जाती है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गए रिसर्च के, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हो और आप डिस्टिंक्शन भी ले सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक उसमें नहीं है वो आप रिहेबिलिटेशन रिसर्च से कर सकते हो। उसके बाद आया था डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बड़ी बुक है, वो देख के ही डर लगता है कि इसको आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो उसको आपने डिविजन्स में पढ़ना है, यकदम नहीं स्टार्ट कर देना कि मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देना और एंड तक पढ़ देना। इस तरह नहीं करना, डिवीजन में स्टार्ट करना है। और उसमें सबसे पहले जो फिजिशियन रेफरल्स और क्लूज़ लिखे होते हैं एंड पे हर चैप्टर के, वो पढ़ने हैं। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद डिफरेंट सेंडर्स पेपर वगैरह और जो पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। उसके बाद अंदर में से सारा चैप्टर पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर लें, या जैसे साइंस वगैरह हैं डिफरेंट डिजीज़ की, क्योंकि आपने मेडिसिन पढ़ लिया, आपको आइडिया होगा कि उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। वो साइंस आप एक पेज पे अलहदा कर लें और हर सिस्टम की जो भी डिजीज़ वगैरह हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह वो पेज पे अलहदा करते जाए। आपके पास 10-12 पेजेस बनेंगे, हर चैप्टर का एक एक दो वो एंड पे आप रिवाइज कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद बच जाता है PT2। PT2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, कार्डियोपल्मोनरी, मैनुअल, गायनी और इंटेगोमेट्री, ठीक है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में भी आगे 3 बुक्स आ जाती हैं, मेटलैंड की आ जाती है, कैल्टनबॉर्न की आ जाती है और मुलिगन की आती है। और इसमें से जो क्वेश्चंस हर साल डिफरेंट बुक से आता है, पिछले 2 साल से मेटलैंड से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। कैल्टनबॉर्न से भी नहीं आ रहा और मुलिगन से भी नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले आ रहे थे। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। आपने तीनों को ही टाइम देना है। उसमें आप जो मुलिगन की बुक है वो सबसे छोटी है, उसको पहले पढ़ लें। कैल्टनबॉर्न है वो बहुत ईजी लिखी हुई है, उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, उसको पढ़ लें। और मेटलैंड में से जो पहले 7 चैप्टर्स हैं जो टेक्निक से पहले पहले वो आप पढ़ लें। और उसके अलावा इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस वो टेक्निक्स वाले वो पढ़ लें। और चैप्टर के एंड पे बिल्कुल ना डिजीज़ दी हुई हैं, मेटलैंड की बुक के बिल्कुल एंड पे डिजीज़ दी गई हैं। उनमें पूरा सिनेरियोज बनाया हुआ है
कि आपने डायग्नोसिस कैसे करना है, क्या चीज़ चेक करनी है, वो जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गई मैनुअल। उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी। कार्डियोपल्मोनरी के लिए आपने NPT की बुक से एक चैप्टर करना है, पल्मो का भी और कार्डियो का भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी 2 बुक्स हैं रिकमेंडेड, एक एसेंशियल्स की है और एक जेनिफर की है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको फॉलो करो, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। और NPT से आपने लाजमी पढ़ लेने हैं चैप्टर्स। उसके बाद आ जाता है इंटेगोमेट्री। इंटेगोमेट्री के लिए वाउंड केयर के नाम से बुक आती है, उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें से टेबल्स वगैरह कर लो, एक ऐसी क्यूज़ आता है उसमें से, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है गायनी की बुक है, रिकमेंडेड बुक है जिगमेंटल की, वो आप लें, वहाँ से टॉपिक्स वगैरह पढ़ें। और उसके अलावा आपने जो थेराप्यूटिक्स है उसके 2 चैप्टर हैं, एक प्रेगनेंसी वाला और एक लिम्फेडिमा वाला। ये 2 चैप्टर आपने लाजमी कर लेने हैं ताकि आप इन सेफ रहें और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये PT2 हो गया। PT3 में भी ऐसे ही 3 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें आ जाता है जेनेटिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ से ज़्यादा पेपर बनता है। उसकी रिकमेंडेड बुक है। आप जो भी एडिशन पढ़ रहे हो आपने सिलेबस के टॉपिक्स करने हैं। सेकंड एडिशन है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी एडिशन है आपने सिलेबस खोल लेना है और वहाँ से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पीड्स की एक ही बुक है, वही आपने फॉलो करना है। और पीड्स का जो आपने रटा लगाना है और अच्छा याद करना है वो ये हैं, जो आपके टीचर्स वगैरह ने आपको पढ़ाया हो उसके नोट्स पढ़ लें, स्लाइड्स पढ़ लें, या NPT की बुक से आप वो पीड्स वाला एक पूरा चैप्टर याद कर लें, उसमें सारा दिए गए, और साथ में आप पास पेपर्स वगैरह पढ़ लें और स्टैंड-अप्स वगैरह तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स तो बहुत इजी लिखी हुई है बुक, स्पोर्ट्स इंजरीज वाली। ठीक है, आपने वहाँ से पढ़ लेना है सारे। उस बुक में से आपने पार्ट 3 और पार्ट 5 बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें इंजरीज वगैरह दी गई हैं और MCQ वगैरह आ जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने कर उसके बाद आ जाता है ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स। इसके लिए आपने NPT की बुक में दी गई है ये प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स के पेजेस हैं कुछ, वो पढ़ लो। उसके साथ आपने पीड्स के चैप्टर नंबर 6 और 7 है, उसमें से एक टेबल बना है वो पढ़ लो। और उसके अलावा जो आपकी न्यूरो की बुक है वहाँ में एक चैप्टर है ऑर्थोटिक्स के नाम से, वो पढ़ लो, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा और आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, अगर आप सारा सिलेबस पढ़ने की तरफ जाओगे तो कभी भी नहीं होगा। जिस तरह मैंने बताया है इस तरह आप लेके चलो और इंशाल्लाह ताला आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और सारी चीज़ें भी कवर हो जाएगी। और इसके अलावा एंड पे NPT की बुक है, वहाँ से आपने कार्डियो भी पढ़नी है, पल्मोनरी का भी चैप्टर भी करना है, और जेनेटिक्स का करना है, पीड्स का करना है, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स का करना है। ये चैप्टर्स आपने NPT से लाजमी पढ़ लेने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।